So today we will start paper 4. So, so what is diet actually? So the scope of the subject is so wide that we can have understand it on the basis of formula points. This topic is presented on the basis of dietary instruction mentioned in Ayurveda. So हम कुछ आयुर्वेदा से भी रिलेटेड इसमें चीज़ें दी हुई हैं. So आयुर्वेदा में कहते हैं जैसा आप खाना खाओगे वैसा आपका शरीर बनेगा. तो जैसा खाना वैसा डेवलपमेंट होगा शरीर का. सो मेडिसिन आयुर्वेदा में मेडिसिन से आगे फूड को रखा गया है. उपनिषदिक एंड लिटरेसी में आयुर्वेदा में हमेशा डाइट इज मोर इम्पोर्टेंट, मोर वर्डीनेस देन medicine. So, and Indian scriptures have always based on science. Ayurveda is also a science which emphasizes health protection more than medicine. तो हम फूड से क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी डिजीज से. एंड दैट्स व्हाई in Ayurveda, emphasis on health protection through diet is more important than medicine. So, in Ayurveda, food is medicine, and in science also, in like जो हमारा आज का जो साइंस है उसमें भी हम फूड को एज अ ट्रीटमेंट यूज करते हैं. So in general rule is what is grown in province is also good for health. तो हमारे आसपास जो ग्रो होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें खाना खाना है. उसमें क्या अच्छा है हमें वो देखना है. For person living in mountains area should include grains, fruits, vegetable etc. grown in their diet. तो उनके लोकेलिटी में क्या उग रहा है, क्या ग्रो हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो इंक्लूड करना है. सो ऐसा नहीं कि इंडिया में हम रह रहे हैं किसी ट्रॉपिकल रीजन में और वहाँ पे आप बोले कि कीवी खाओ, है ना, तो दैट इज़ नॉट फेयर एंड नॉट रिकमेंडेड बिकॉज वो काफ़ी दूर से आएगा एंड उसका न्यूट्रिशन तब तक लैकिंग हो जाएगा. सो लोकल एनवायरनमेंट में क्या अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से डाइट होनी चाहिए. सो देयर कंजम्पशन इज बेनिफिशियल फॉर द इनहिबिटेंट्स. सो जो भी आसपास ग्रो हो रहा है वो वैसा ही खाना आसपास के जो लोग हैं वहाँ के, तो उनके लिए वो फायदेमंद होगा. सो सिमिलरली द सेम रूल अप्लाइज to sea or watery place and desert place. In Konkan province, rice, ragi, sorghum, millet, समक, ये सब जो रेगिस्तान वाले एरिया है उनमें वहाँ पे इंक्लूड की जाती है बिकॉज वहाँ पे ये होती है. सो wheat is cultivated in North India and wheat is suitable for the people there. तो अगर हम साउथ इंडियंस को बोलेंगे आप रोटी खाओ तो that is not recommended and they will also not eat क्योंकि उनके कल्चर उनके आसपास ग्रो नहीं हो रहा है एंड ये उनका कल्चर नहीं है. So the scientific basis on that, the presence of the sun keeps body digestive power active. This is the problem today. In this hectic situation, special attention is not paid on meal times. आजकल आज ही मेरे पास एक पेशेंट था, ऑनलाइन पेशेंट था वो, एंड ही इज़ वेरी बिजी, वेरी सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस. लेकिन ही ईट्स ओनली 2 मील्स. लाइक मॉर्निंग में होता है, दिन भर कुछ नहीं, बीच में चाय वगैरह चलता रहता है एंड रात में सीधा लाइक 7 o'clock जैसा डिनर करते हैं.
और उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स है अभी, गैस्ट्राइटिस, ब्लोटिंग, ये सब चीज़ें हो रही हैं। So, meal times are very important. What meal we are eating, that is important. तो ये दोनों चीज़ें लाइफ को एंड हेल्थ को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. So, digestive disorder have increased dramatically due to eating between 1 to 2 p.m. and 9 to 2 p.m. Many times it is better not to eat than to eat late. So, in Ayurveda, properly digested food does not cause disease. तो अगर food digested नहीं हुआ है, indigested पड़ा है पेट में, तो it may harmful to our gut. So childhood, so here is mentioned कि अगर आप रात को बहुत देर हो गई खाने में किसी रीज़न से, तो मत खाइए. खाने से बेटर है मत खाइए. So या लाइट कुछ खा सकते हैं. So childhood is considered to be the best period of body growth. So even if you eat more than twice during this period, food is easily digested due to good digestive power and high physical activity. In old age, the fire is slow. Fire is mentioned according to Ayurveda, और साइंस में अगर इसे रिलेट किया जाए तो गैस्ट्रिक जूसेस. ठीक है. सो द फूड शुड बी डाइजेस्टेबल, लाइट एंड स्वीट. तो हमने पहले भी पढ़ा है फिजियोलॉजी में और दूसरे पेपर में कि हमारा जो एज के साथ साथ ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो कम होने लगते हैं. सो यहाँ आयुर्वेदा के हिसाब से दिया हुआ है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहती है तो ऑब्वियसली, तो ये तो हमने पढ़ा है फिजियोलॉजी में भी कि हमारे गैस्ट्रिक जूसेस ज़्यादा रहते हैं यंग एज में, एंड ओल्ड एज में धीरे धीरे कम हो जाते हैं. तो उसी को गैस्ट्रिक जूसेस को यहाँ आयुर्वेदा में फायर कहा जाता है. सो फायर इज व्हाट, जो चीज़ों को गला दे, जला दे, है ना. एंड HCl क्या करता है, HCl भी खाने को गलाता है, लाइक डिकम्पोज करता है, ब्रेक डाउन करता है. So, यहाँ पे कुछ आयुर्वेदिक टर्म्स है. नंबर 1, वातिका. द पर्सन ऑफ दिस नेचर हैज इरेगुलर एपेटाइट. जिसका कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, वो वातिका में आते हैं. पत्ती, that means this nature of a person has a strong appetite and digestive power is also excellent. And Kaphas, a person of this nature has a desire to eat more food in quantity. ज़्यादा खाने की इच्छा होती. As a result of adoption of modern lifestyle and Western introduced diet, mankind is currently suffering from special diseases, mainly digestive disorder, diabetes, kidney diseases, liver disorder, high blood pressure, osteoporosis, and arthritis. The main reason of that is improper diet. Reason in modern science changes from time to time, while the rules and treatment of belief in Western culture are now attracted to Ayurveda, yoga, and scientific nature of Indian culture without doubt. So, Western and European countries, they all are doing yoga and vegetarian. They are shifting to vegetarian food and they are focusing on good food, without preservative food, unpackaged food, fresh food. They are focusing on that. इफ वी सी, लाइक अगर हम इमेजिन करें आज से 30 साल पहले, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास में डायबिटीज़ नहीं होता था. लाइक अगर मैं अपने पिछले 30 साल पहले, तो मेरे फादर को था, मेरे जनों में आसपास उतने लोगों को नहीं होता था. अगर आज से लाइक 30 ईयर बैक तो नहीं था मेरे फादर को, काफ़ी बाद में हुआ था. लाइक 30 ईयर्स 15 ईयर बैक अगर देखें तो डायबिटीज़ काफ़ी आने लगा हमारी सोसाइटी में.
लेकिन 20 इयर्स बैक नहीं था, 30 इयर्स बैक बहुत ही रेयर था, तो आपको देखने नहीं मिलता था। ओबेसिटी भी देखने नहीं मिलता था, सेंट्रल ओबेसिटी थोड़ा बहुत किसी किसी को देखने मिलता था। क्लास में आपको एक आध बच्चे मिलेंगे जो ओवरवेट होंगे, ओवरवेट ही होंगे, ओबेस कोई नहीं होता था। तो बिकॉज रीजन क्या था, उस टाइम घर का खाना खाते थे, टाइमिंग्स थी, लोगों के पास खाना बनाने का टाइम था, खाना खाने का टाइम था। अभी सब चाहते हैं बिजी लाइफ, ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा वर्किंग होना, एंड दे डोंट वांट टू ईट प्रॉपरली, और एक्सरसाइज नहीं है। पहले लोग खेलते थे, बच्चे बाहर खेलते थे, आजकल बच्चे नहीं खेलते। लाइक 50% बच्चे भी आई कैन से जो स्कूल जाते हैं, उसके बाद ट्यूशंस जाते हैं, वो दिन भर बैठ के रहते हैं। तो ना ही उनका इस तरह से फिजिकल ग्रोथ हो रहा है, ना ही मेंटल ग्रोथ हो रहा है। तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। हाइट नहीं हो रही है आजकल के बच्चों की। दिस इज मतलब हम ग्रेजुअली हेल्थ वाइज डिक्रीज हो रहे हैं, तो वी हैव टू फोकस ऑन लाइफस्टाइल एंड फिजिकल एक्टिविटी। सो डाइट मीन्स टू टेक इन, जो भी खाया दैट इज डाइट, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है मैं डाइट पे हूँ, ऐसा नहीं है कि वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे है। डाइट तो हम सभी करते हैं, सभी खाते हैं, तो वो डाइट है। जो भी हम खाते हैं वो डाइट होता है। Okay, so eating through the mouth, drinking, breathing through the nose, air through skin, taking sunlight, etc., should also be considered under diet. In this Ayurveda, it is diet, but in science, we are not considered in diet. Like sunlight, we don't consider as diet. Before birth, the child is nourished by mother blood. After birth, mother breast. Drink is its food. So any edible substance that provide useful for the body is food. All type of solid, liquid food can come under food. The two main characteristic of food are food items and mm, see, there is some misprint. The two main characteristic of food are: number one, food items should be edible. Yes, food items should be provided nutrition to the body. Food is complex combination of nutrient and nutrition. Some misprints are there. According to the book Shabda Stone, that is also Ayurvedic term, the body develop every moment with his hard work, depletes the physical substance, and the substance which is required for its fulfillment is called ahar. So in science we study, every time we do anything we consume, which we consumed in whole day, वही हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और उसको हम बाहर अ, खर्च करते हैं, एनर्जी को खर्च करते हैं, एटीपी की फॉर्म में। So according to Harry Benjamin, food supplies through elements which are necessary for the growth, formation of proper functioning of the body components. It keeps the function of the entire human body in equilibrium, due to which the machine in the form of the body works up to its potential. In English, it is called food. See, in Ayurveda, we have where there are mentioned sun rays is also comes in diet. See, so if we relate with the science, then we can say it is correct, because विटामिन डी कम्स फ्रॉम सनलाइट। जो न्यूट्रिशन आ रहा है, तो वो विटामिन डी वाला पार्ट सन रेज से आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो वी कंज्यूम। So the diet is nutritious, quick, forceful, sustaining the body, increasing age,
sharpness, enthusiasm, memory, ओज और फायर. ओज इज अ संस्कृत टर्म एंड फायर इसका मीनिंग है. So types of diet according to Ayurveda is सात्विक, राजसिक एंड तामसिक. तीन टाइप के डाइट होते हैं. तो सात्विक में क्या होता है, इसमें बॉडी प्यूरिफिकेशन एंड माइंड कामिंग फूड सच एज फ्रेश फूड, फ्रूट्स, मिल्क, सीरियल, ग्रीन वेजिटेबल एंड नट्स, ये आते हैं. एंड राजसिक में क्या होता है, स्टिमुलेट्स द बॉडी एंड माइंड, excessive consumption of restlessness, anger, distress, insomnia, causing food such as highly palatable, spicy, coffee, tea, fried food. ठीक है. राजसिक में पूरी, पराठा, ये सारी चीजें आ जाएंगी. एंड सात्विक में जो बॉडी प्यूरिफाई करे, जो टॉक्सिक को निकाले, तो हम सात्विक में स्पाइसेस नहीं आते हैं, चिलीज, ऑयल, ये सब नहीं आता है. तो ओनली like sprouts and fruits, fresh food considered होगा. एंड राजसिक भोजन खाएंगे, अगर स्पाइसी फूड है, पूरी पराठा बहुत खा रहे हैं, तो हमें क्या होगा, थोड़ा नींद में कमी आएगी. क्यों? क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो इंसोम्निया होने के चांसेस हो सकते हैं. सो तामसिक में क्या होगा, dulling of mind, food that includes laziness in the body, such as leftover food, non-vegetarian food, excessive fried, sugary food, and alcohol. Junk food is the best example of this. So सबसे ज़्यादा तामसिक में जंक आता है. जंक फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, जिसमें प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं, सॉसेस होते हैं, मेयोनीज होता है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रोसेस्ड होती हैं, जिनको ब्रेक डाउन होने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है. तो दैट कम्स इन तामसिक. तो ऐसा खाना खाने से लेजीनेस आता है. साइंटिफिकली भी प्रूफ्ड है कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो उसको डाइजेशन में बहुत एनर्जी लगती है, एंड इससे गट हेल्थ खराब होती है. तो ऑब्वियसली गट हेल्थ खराब होगी तो हमारा न्यूट्रिशन खराब होगा, एंड हमारा माइंड डल होगा, उतना एक्टिव नहीं रहेगा, शार्पनेस नहीं रहेगी. सो meaning and definition of nutrition. Nutrition is a science related to food. This is a new ideology which is basically born from physiology and chemistry. It means its main subject is study and analysis of aspects of dietary elements in the human body. In other words, nutrition is the name of the all process related of body food. Nutrition is a basic human need and foundation of healthy life. Proper diet is prerequisite for proper growth, development, functioning right from the early stage of life. There is a close relationship between nutrition and health. Yes, it is a direct relation between nutrition and health. If we eat oily food, we feel gastritis and bloating. If we eat easily digestible food, we will feel good and fresh and active. So it like affects immediately. आपको immediate effect दिखेगा. अगर आपको गैस्ट्राइटिस हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, आप चाय बंद कर देंगे, तो जो कि आपका तामसिक में आ रहा है, तो आपका चाय बंद करने से गैस्ट्राइटिस जो होती है वो इमीडिएट रिलीफ होगा. ग्रेजुअली आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एंड इट इफेक्ट्स इमीडिएटली. So, what is nutrition? The branch of science whose central point is the study of food and other aspects related to it is called nutrition. Nutrition is the study of processes by which an animal takes in the utilizes substance that aid its growth and development. Here is animal, that means there are two types of living thing, plant and animal. So the animal part is mentioned like we and animals.
So we comes in animal part in two distinguished living thing. So nutrition is the study of changes in food after an animal consume it. The branch of science whose central point is study of food and other aspects related to it is called nutrition. Food refers substance that provide nutrition of the body. Food has many specific function. It provides energy to the body, helps in body building, protects against the disease and regulates body processes. There are some chemical substances in food which perform important function for our body. These chemical substances obtained from food are called elements. These nutrition are the dietary components of food. Protein, carbohydrate, fat, vitamin, water, minerals, etc. are the major component of food. हमने पहले भी पढ़ा है इसको न्यूट्रिशन में कि ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं. एंड नेक्स्ट इज योगिक डाइट. ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है प्रीवियस 4 पेपर्स में. 3 पेपर्स में. योगिक डाइट मीन्स कंज्यूमिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स. दैट मीन्स होल ग्रेन्स स्प्राउट करके इस तरह से खाते हैं, ना कि उनका पराठा बना के. सीरियल्स ग्रेन्स आते हैं मगर ऐसा नहीं कि रोटी चावल नहीं खाना है. दैट इज इम्पॉर्टेंट. कार्ब्स वहाँ पे भी लिया जाता है योगिक डाइट में भी एंड सात्विक डाइट में भी कार्ब्स लेने हैं. ओके. एंड यहाँ पे ग्रेन्स में ये कंसीडर करते हैं पल्सेस भी. मतलब हम प्रोटीन पार्ट अलग से कंसीडर करते हैं. ग्रेन्स के अंदर हम सिर्फ सीरियल मानते हैं, लेकिन योगिक आयुर्वेदा में ग्रेन्स के अंदर पल्सेस भी आते हैं, तो दालें भी खानी होती है लाइक स्प्राउट करके. So these food are rich in fiber. After eating this, you do not feel hungry for long time because fiber containing है ये सारे. So in such a situation, the stomach remains full and you are saved from eating extra food unnecessary. वही अगर हम एक सैंडविच खाते हैं जिसमें कि अच्छा खासा चीज़ है एंड 3-4 स्लाइसेस मान लीजिए सैंडविच के ब्रेड के हैं एंड उसमें चीज़ है एंड उसमें सॉसेस हैं बहुत तरह के, तो उसको खाया एंड हमने एक फुल बोल ऑफ ग्रेन्स खाया स्प्राउट्स के साथ, जिसमें आपका जर्मिनेटेड ग्रेन्स हैं, जिसमें पल्सेस भी हैं एंड जो बाजरा ये सब भी है. तो हमें वो खा के काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी ग्रेन्स खा के, और कैलोरी भी कंपैरेटिवली हमें उससे कम मिलेगी. तो हम और जो हमने इधर जंक खाया, जो ब्रेड्स खाए काफ़ी सारे विथ लॉट्स ऑफ सॉसेस, तो इससे एक तो हमें तुरंत फिर कुछ खाने का मन करेगा जो काफ़ी फ्लेवर्स हो, बहुत ज़्यादा तेज फ्लेवर्स हो उसमें, एंड जिसमें इमीडिएट हमें शुगर मिले. जैसे हर चीज़ लास्टली कन्वर्ट होती है शुगर में. ठीक है. कोई कुछ ऐसे होते हैं जिनका लो जीआई होता है, वो धीरे धीरे शुगर ब्लड में जाने देता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक शुगर जूसेस जिसको खाते के साथ हमारी बॉडी में शुगर लेवल एकदम से हाई हो जाता है, फिर जब यूज हो जाता है एकदम से लो हो जाता है. तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड एंड दैट इज नॉट हेल्दी थिंग कि एकदम से हाई हो फिर एकदम से लो. तो उससे क्या होगा, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा फील होगा और कुछ देर बाद फिर बहुत सैड फील होगा. So the diet in which sattva guna predominates is called sattvic diet. It has been said in yoga and Ayurveda that the life of a human being becomes pure by consumption of pure food. So in the category of yogic diet, such food is included which fills the body and mind person with pure, energetic, healthy, happy. तो आपको हैप्पी भी फील कराए. आप कंपेयर करना, कभी आप लेफ्ट ओवर फूड खाइए और कभी फ्रेशली कुक्ड फूड खाइए. तो जब आप लेफ्ट ओवर फूड खाते हैं रीहीट करके, तो आपको थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है, थोड़ा मतलब सैड फील हो सकता है, ये नोटिस किया मैंने. और जब आप फ्रेशली कुक्ड फूड खाते हैं तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं. दिस
थिंग्स कम्स फ्रॉम आयुर्वेदा, ये सब चीज़ें आयुर्वेदा में दी गई हैं। Sattvic diet represents a calm and clear mind. The diet in which sattva guna predominates is called sattvic diet. It has been become pure and consumption of pure food, just as object of same tendency reflect each other. Similarly, sattvic and yogic diet are also peaceful. Similarly, sattvic and yogic diet are um, विदाउट एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज इसमें शुगर लेवल एकदम से शूट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए नहीं होती। Sattvic food is based on ancient rule of Ayurveda, which is prepared with सिंपल एंड ट्रेडिशनल मेथड। जब भी आप कुछ खुश होते हैं तो हम जनरली वेस्टर्न कल्चर में क्या है, अभी तो इंडिया में भी चलता है कि कुछ खुशी की चीज़ है तो कुछ मीठा खिलाते हैं, है ना, चॉकलेट देते हैं। क्यों देते हैं? कि जब आप कुछ अच्छी न्यूज़ दें किसी को, मीठा खाए वो, तो वो जो फील है, जो खुशी का लेवल है वो हाई होता है। जब आप बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक करते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो क्या होता है, जैसे चॉकलेट देने का जो ट्रेंड है, किसी भी अचीवमेंट में भी लोग चॉकलेट्स देते हैं, स्कूल्स में भी देते हैं। तो वो जो हमें खुशी मिली है, कोई भी आप शेयर कर रहे हैं किसी को, जब मीठा खाएंगे तो वो क्या होगा, वो खुशी को आप ज़्यादा फील करेंगे। तो ऐसा ही रिलेट है। वैसा ही है, अगर सात्विक डाइट है तो उसमें पीसफुल माइंड रहता है, काम रहता है, आप एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइट और बहुत ज़्यादा सैड ऐसा फील नहीं होता। वो आपका नॉर्मलाइज रहता है, बिकॉज साइंटिफिकली जो रीज़न है दैट इज शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। तो इसके पीछे ये रीज़न है। So, Yoga Shastra and Sadhana texts have told to adopt sattvic diet only to purify and refine the conscience. In the Gita, Krishna has given a clear explanation of sattvic, rajasi, and tamasi diet, and has also explained its effect on the body, mind, and intellect. It has been instructed for the aspirants of spiritual progresses and the pilgrims of path of spiritual practice that only sattvic diet should be adopted, and its sattvic should also be made capable of giving more help in spiritual consciousness by giving in a package of emotion. तो अगर सात्विक डाइट खाते हैं तो हम काफ़ी काम रहते हैं, बहुत ज़्यादा सैड होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, ये सब चीज़ें नहीं होती। So I can relate with the science uh, because I started science and यहाँ पे Ayurveda we are studying. Now nutrition and the requirement. मेन न्यूट्रिएंट क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। सेकेंडरी न्यूट्रिशन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंड पोटाश क्यों बोला? बिकॉज जो हम खा रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, प्रोटीन एंड ऑल, इनका जो फर्स्ट प्राइमरी सोर्स है वो प्लांट्स है। प्लांट्स को क्या चाहिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, यही चाहिए, है ना। बेसिक जो है सारे का यही तीन है, इनके थ्रू ही हमारे बॉडी में सब फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट ये प्राइमरी हो गया, मेन। देन नाइट्रोजन, दैट मीन्स प्रोटीन, तो प्रोटीन भी हमें चाहिए। सो सेकेंडरी न्यूट्रिशन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर।
Micronutrient iron, zinc, copper, magnesium, molybdenum, boron, and chlorine. So, essential nutrient in plant and their function, a total of 16 nutrient are needed for the normal growth of development of plant. तो ये सारी चीज़ें चाहिए एक प्लांट को. ओके, सो प्लांट को जब हम खाते हैं तो फिर जो हमारी बॉडी को चाहिए तो हमारी बॉडी में उसमें से ट्रांसफर होती है बिकॉज वी आर सेकेंडरी कंज्यूमर. The nutrient or nutrition is a chemical that is needed by the organism. Nutrient are substance that enrich the body. कुछ भी खाने से क्या होता है हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, इनरिच होते हैं हमारी बॉडी. So they build and repair tissue. They provide heat and energy to the body. Heat and energy, that means टेम्परेचर. बॉडी मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर चाहिए. वो कैसे आएगा? एनर्जी से आएगा. एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी. And this energy is necessary for running all the function of the body. There are different way of consuming nutrients. While animal obtain these elements from their food, plant and obtain them through their roots directly from the soil or from their environment. Some plants, which are called carnivorous plant, first digest insect, mold, etc. outside their digestive juices and then suck the nutrient obtained from them. The effect of nutrient depend on the dose taken. Biological nutrients include carbohydrate, fat, protein, and vitamins. Inorganic chemicals, compounds such as minerals, salt, water, oxygen can also be considered nutrients. So an organism need to take the nutrient from external source when its body cannot synthesize enough of it or its own. So can't do it in the body. The nutrients which are required in large quantity are called macronutrient. ये हमने पहले भी पढ़ा है न्यूट्रिशन पेपर में. और जो कम चाहिए that called micronutrients. So nutrients are classified in many ways. So the most commonly consumed chemical elements are carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, and sulfur. And energy providing chemical compounds क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. हमने पहले भी पढ़ा है कि ये तीन ही हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. कार्बोहाइड्रेट देता है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 किलो कैलोरीज. प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरीज. एंड फैट देता है 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 किलो कैलोरीज. तो अगर सिर्फ 1 ग्राम भी फैट खाएंगे तो हमें उससे 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी. एंड जो आपका मिनरल्स एंड विटामिन है ये कुछ भी एनर्जी नहीं देते हैं. So a lot of water and oxygen are also necessary, but these are often not kept in category of nutrient. क्यों? Because ये तो हम लेते ही है तो इसको हमें अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वाटर अब अभी फिर भी आ चुका है बिकॉज वाटर लोग आजकल कम कंजम्पशन करने लगे हैं. ऑक्सीजन नहीं रहता बिकॉज उनको लेना ही पड़ेगा. इसके लिए उनका कोई कंट्रोल नहीं है. इसीलिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ता कि आपको इतना ऑक्सीजन लेना है, इतना नहीं लेना, इतनी बार सांस लेना है. तो ये इतना भी नेसेसरी नहीं है. सो नेक्स्ट इज मिनरल सॉल्ट. So calcium, sodium, chloride, magnesium and potassium are also used in large quantity. These are called macronutrients or macronutrients. Again repeated. So apart from this, small amount of vitamin and some other minerals are required. And micronutrients are those which are not give us energy and which we need to take small amount, less than 10 gram. We need to take this milligram in milligrams and micrograms
do not give us energy, but they are very important for the body because without them, micronutrients are not able to function properly. So vitamins and minerals like iron, विटामिन सी, तो ये सब नहीं होंगे तो हमारा जो कार्ब्स है, प्रोटीन है, ये भी यूज नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली. Next is good nutrition. When a person gets all the nutrients he needs in proper proportion, and result, then that condition is called state of good nutrition. And the good health of a person depends on good nutrition only. तो अच्छी हेल्थ कब होगी? जब हम अच्छा खाना खाएंगे. अच्छा खाना, that means सारे न्यूट्रिएंट in good right proportion. So two elements are essential for the nutrition for the body: fuel element and other body building substance producing. तो fuel element that means जो energy देंगे बॉडी को काम करने के लिए, है ना. जैसे गाड़ी में पेट्रोल लगता है, हमारी बॉडी में कार्ब्स लगता है. एंड बॉडी बिल्डिंग दैट मीन्स प्रोटीन, जो हमारे सेल्स को रिपेयर करे. प्रोटीन ऑल्सो गिव्स एनर्जी, मगर उसका मेन काम क्या है? रिपेयर करने का. Fibrous and depleting supplementation elements. Fuel element is needed to generate energy in the body. Carbohydrate, fat, and parts of the protein are fuel elements. Nutrition is the specific creative metabolic process under which food synthesis and assimilation in plant and in heterotrophic animal, the energy obtained from ingestion, digestion, absorption, and assimilation of food components, physical growth, repair, renewal of tissue, and biological activity is operated. Collectively called nutrition, the following points are considered under nutrition. So two elements are essential for the nutrition of the body: fuel element and other body building substance producing. Fibrous and depleting supplemental elements. Fuel element is needed to generate energy in the body. Carbohydrates, fats, and parts of the protein are fuel elements in addition to providing energy. All these fuels also produce heat. Heat and energy are signs of nutrition. The body parts of living beings were out like normal machines. वेयर आउट लाइक मशीन जैसे घिसती है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी भी घिसती है ना, धीरे धीरे डिप्लीट होती है. बट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो रिपेयर्ड इफ द रिपेयर मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फूड. अगर रिपेयर का जो काम है, चीज़ें हैं हमारी बॉडी में रहेंगी तो हमारी जो बॉडी वेयर एंड टेयर हो रही है वो ठीक होंगी, रिपेयर होंगी. इसके लिए क्या चाहिए? रिपेयर के लिए फैट चाहिए, विटामिन सी चाहिए, सारे मिनरल्स जो भी रिक्वायरमेंट है वो चाहिए. The elements from which the components of body are made up to age of 18 to 20 years. The depletion of the body of those elements is fulfilled, and along with the growth of the body also takes place. This too, this work is specially done by proteins. Yes, प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड जो रिपेयर करने का काम करती है. कहीं कट लगता है तो प्रोटीन ज़्यादा चाहिए. अगर कोई बीमार है, उसका सेल्स वो काफ़ी लीन एंड थिन हो गया है तो वहाँ प्रोटीन ज़्यादा चाहिए. फीवर है, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए. तो डेली मेंटेनेंस के लिए तो प्रोटीन चाहिए. हमेशा हमारे सेल जो हैं वो डेड हो रहे होते हैं, न्यू सेल बन रहे होते हैं. तो मेंटेनेंस के लिए तो प्रोटीन एवरीडे चाहिए. अगर कुछ एक्स्ट्रा डिमांड है लाइक फीवर, इन्फेक्शन, कट्स, इंजरी, तो वहाँ पे प्रोटीन एक्स्ट्रा चाहिए होगा. सो ऑरिजिन के बेसिस पे टू क्लासिफिकेशन है: एनिमल फूड एंड प्लांट फूड. राइट, तो इसको हम एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स भी कहते हैं.
एंड प्लांट सोर्स में आपका मिल्क भी नहीं आता है, ठीक है। तो जो मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं तो वो प्लांट एनिमल सोर्स हुआ। जो वेगन्स होते हैं, जो बिल्कुल एनिमल फूड नहीं खाते, तो उनको हम वेगन्स बोलते हैं, और वो प्लांट फूड खाते हैं, सिर्फ प्लांट से आई हुई चीज़ें। एंड अदर क्लासिफिकेशन है जो न्यूट्रिशन वैल्यू पे क्लासिफिकेशन है, दैट इज फूड ग्रेन्स एंड कोर्स ग्रेन, मतलब सीरियल्स हो गया नंबर वन। नंबर टू पल्सेस, जो आपका प्रोटीन्स दे रहा है। ओके, नंबर थ्री इज प्लांट्स, नंबर फोर इज एनिमल फूड, अदर फूड आइटम्स। सो ये क्लासिफिकेशन है एक डिफरेंट। और जो हम साइंटिफिकली पढ़ते हैं वो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम पढ़ते हैं। जो डाइट प्लान करते हैं वो केमिकल कंपोजिशन पे करते हैं मेनली। ओके, इन माइंड हम रखते हैं पेशेंट वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, दैट आल्सो कीप इन माइंड। मगर केमिकल कंपोजिशन को ही ध्यान में रख के, ये क्लासिफिकेशन को ध्यान में रख के हम हमेशा डाइट प्लान करते हैं या डाइट लेते हैं। सो ये क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? प्रोटीन नंबर वन, प्रोटीन नंबर टू, फैट, थ्री इज कार्बोहाइड्रेट, विटामिन नंबर फोर, नंबर फाइव इज मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। तो ये आपका क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए इन सारे ग्रुप्स में से फूड डाइट में डाली जाती है। So there are mainly three functions of food. So number one is physiological work. So various activity in life require energy, every moment, everyday movement, कुछ भी कर रहा है, भी बोल रही हूँ मैं, तो यहाँ पे भी physiological work हो रहा है। The work providing energy to the body is mainly done by carbohydrate and fats. These two nutrients are called the fuel of the body. Energy is generated in the body by burning fuel in the form of carbohydrate and fats. Excuse me. So these two nutrients are called the fuel of the body. Energy is generated in the body by burning fuel in the form of carbohydrate and fats. This energy is used for various internal and external function of the body. So in addition, food is necessary for the growth and repair of the body. So protein is essential for both growth and repair function in the cells and tissue of the body. Another important physiological function of the food is protect the body from disease and to run various function of the body smoothly. Some specific nutrient of food such as vitamins and mineral salts are helpful in controlling these processes. सो ये हमेशा एक हेल्पिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। कहीं भी एंट्री करनी है, कहीं भी एब्जॉर्प्शन करना है, तो विटामिन एंड मिनरल्स रोल प्ले करते हैं। सेकेंड इज सोशल फंक्शन। सो फूड बिल्ड्स आवर सोशल रिलेशन। जब भी हम पार्टी करते हैं, कुछ खुशी मनाते हैं, तो हमेशा वहाँ पे फूड मेजर रहता है। मीटिंग रहती है या फिर कुछ भी कॉन्फ्रेंस रहता है, तो वहाँ पे फूड ज़रूरी रहता है। तो ये एक सोशल फंक्शन है, सोशल अटैचमेंट होता है। शादी होता है, बर्थडे होता है, तो वहाँ पे कुछ भी है गिफ्ट वगैरह से नहीं होता है, वहाँ पे खाना ज़रूर होता है।
That is very important in any celebration, any ceremony. Number three is physiological function. So food is a medium through which our emotion like love, sense of security, etc. are also satisfied. When the mother cooks food of her choice for her child, is it shows her love. हमें किसी को भी अच्छा लव एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, अफेक्शन दिखाने के लिए अच्छा खाना बनाते हैं. So this is related to food. In the absence of familiar food, a person feels lonely and helpless. Many times, food also becomes the medium of evacuation of mental emotion. Like when we refuse food to express our anger or eat something once in a while when we are alone. Food is sometimes used to punish or reward child. So जब कभी पनिश करते हैं किसी बच्चे को तो खाना नहीं देंगे, ऐसा चीज़ भी होती है. So it is very like incorporated with so many function in day to day life. हर चीज़ के साथ आपका food जुड़ा हुआ है. So it is 8. We have completed till page 9. Next is digestion and absorption of food. तो ये हमने पहले फिजियोलॉजी में भी किया है, तो हम इसको एक समराइज कर लेंगे, बिकॉज बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे कर लिया है. एंड इसोफेगस लाइक ऑल सेम थिंग्स आर हियर. तो ये हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से. एक बार हम समराइज कर लेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में. So I'm going to end the class. Jai Shri Krishna. Good night, everyone.